क्या करूँ साहिल? तेरा लाइट आ रहा है, नीचे ले थोड़ा। अरे सर का भी है ना यार। वेलकम। हट जाओ, हट जाओ। इवेंट मैनेजमेंट वाले को लाइट देना चाहिए था। अरे बेटा ये कर ले नल्ला इवेंट है खर्चा किए सोच सुधा मैं रोड पे नल्ला नहीं इतना बड़ा तुम लाइट लगा दिए हो तंबूरा। ये पीछे ना एक बार पीछे अभी पीछे ये एक ही चाहिए और नहीं ऑडियो मैं बोल रहा हूँ अपन लेके आते हैं Ladies and gentlemen, please settle down. करेंगे शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। एक बहुत ही नेक काम होने जा रहा है और मैं ये समझता हूँ कि आज जो इतनी मूसलाधार बरसात हुई है तो इंद्र देवता भी प्रसन्न हैं इस कार्य से जो हम करने जा रहे हैं। ये हिमाजी का सफ़र जो 60 साल का फिल्मों में रहा उसे एक बहुत खूबसूरत तरीके से हम जोड़ रहे हैं एक चैरिटी इनिशिएटिव से। दिस इज़ द हेमा मालिनी चैरिटी म्यूजिकल कॉन्सर्ट इन मेमोरी ऑफ धर्म जी एंड इन सपोर्ट ऑफ सिंटा एंड FWICI। मैं बताना चाहूँगा कि एक शुरुआत कैसे हुई। 2 साल पहले मैं हेमा जी से मिला था और मैं एक ही साथ 2 लोगों से जुड़ गया जो इनको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ इस दुनिया में। एक है लता मंगेशकर जी जिनकी मैंने किताब लिखी थी। तो उस वक्त मैंने जब हेमा जी को किताब दी मैंने नहीं समझा था कि हम इस तरह से जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब मैं किताब लिख रहा था तो लता जी ने मुझे बताया था कि उनकी करियर में बहुत सारी हीरोइंस के साथ उनके हिट गाने थे पर सबसे ज़्यादा हेमा जी के साथ। तो ये बात मैंने हेमा जी को बताई, किताब दी और वहाँ से चला गया। फिर 1 साल बाद जब इस किताब कामयाब हुई पर मुझे एक मलाल था कि लता जी वहाँ नहीं थी और तब मुझे एहसास हुआ कि ये हमारी दुनिया की एक बहुत ख़राब रीत है कि हम किसी के चले जाने के बाद तो बड़ी श्रद्धांजलियाँ देते हैं, उनको याद करते हैं, पर उनके होते हुए वी ऑफन फॉरगेट वी हैव ब्यूटिफुल लेजेंड्स तो हैं ही पर कितने कलाकार हैं जिनको हम भूल जाते हैं। तो मैंने कहा ये गलती मैं तो नहीं करने वाला। एंड आई केम बैक टू हेमा जी अ ईयर लेटर और मैंने कहा कि हेमा जी मुझे आपके साथ आपकी किताब भी लिखनी है, आपका डॉक्यूमेंट्री भी करना है और आपके साथ और भी कुछ करना है। एंड हमने धर्म जी को हमने धर्म जी को उनकी सारी फिल्मों के पोस्टर दिखाए थे एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। जब वो चले गए उसी वक्त एहसास हुआ कि हेमा जी के 60 साल पूरे हो गए सिनेमा में। एंड धर्म जी को, हेमा जी को जिस इंडस्ट्री ने एक्टर बनाया, स्टार बनाया, हमने सोचा ये एक अच्छा मौका है। धर्म जी होते, ही वॉज अ वेरी जेनरस मैन, he gave to everyone around him, to the artists, to the workers. So we decided to join hands with Sinta and FWICE and donate 10 lakhs of our ticket sales to them. And of course, along with this,
वो तमाम लेजेंड्स सुपरस्टार्स जिन्होंने हेमा जी के साथ काम किया उन्हें भी फेलिसिटेट किया जाए। एंड थैंक यू हेमा जी कि आप मान गई एंड आप इतनी खूबसूरती से आपने मैंने इट्स अ मिरेकल। आई बिलीव दैट यू हैव द मिदास टच कि आप जिस चीज़ को छूती हैं, क्योंकि आपका नाम भी हेमा मालिनी है, द वन हु वेयर्स अ गोल्डन नेकलेस, एंड यू हैव inspired us and you brought us all together. So thank you. Thank you very much. I also would like to thank, before I give the mic to Hema ji, somebody who's a very important part of today's show, of today's press conference. Nidarshana Gowani ji, यहाँ पे हैं हमारे साथ, जो the Kamala Gowani Trust की founder हैं, trustee हैं. She's a philanthropist. She's an incredible force of nature and thanks to her हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज टू निदार्शना जी प्लीज़, थैंक यू। एंड यहाँ पे हमारे साथ स्टेज पे मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ आप सबका। यहाँ पे हमारे साथ हैं सबसे पहले लेफ्ट में ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के संजीव गुप्ता जी। हेमा जी, जितने भी आप बम्बई में सारे होर्डिंग्स देख रहे हैं सब उनकी वजह से हैं। उन्होंने पूरा छा दिया पूरे बॉम्बे को, मुंबई को, कि हेमा जी आ रही हैं 10 तारीख को। थैंक यू सो मच। आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम, अरे वाह क्या एंट्रेंस, क्या एंट्रेंस। पूनम धिल्लोत जी को वेलकम कीजिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ सिंटा, हु हैज़ बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस शो। पूनम जी यहाँ पे आइए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे अब जहाँ पूनम जी का नाम लिया, एज प्रेसिडेंट ऑफ सिंटा, वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां। सिंटा और जो दूसरा अंग है फिल्म इंडस्ट्री का वो है हमारे वर्कर्स, जिनकी बहुत सहायता करते हैं, FWIC और मिस्टर BN तिवारी जो प्रेसिडेंट हैं, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट डू दिस विदाउट, जिन्हें मैं हेमा जी, आपके हेमा जी के 9 रत्न कहता हूँ, हमारे 9 सिंगर्स जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया है। उनमें से कुछ आज हैं यहाँ पे, कुछ नहीं उपस्थित हो पाए। अनूप जलोटा जी हैं, सुरेश वाडकर जी हैं, सुदेश भोसले जी हैं, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, जो हेमा जी से इतना प्यार करती हैं कि ऑल द वे बैंगलोर से आ रही हैं इस शो के लिए। वी हैव विद अस पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ जी, जिन्होंने अपना करियर ही हेमा जी के साथ शुरू किया। वी हैव विद अस विजेता पंडित श्रीवास्तव, जिन्होंने हेमा जी की फिल्म में गाना गाया है बचपन में, एंड शब्बीर कुमार जी, such a pleasure, thank you so much, who was associated majorly with Dharam ji and Hema ji, दोनों की फिल्मों के साथ। Padmini Kolhapuri ji also is going to be coming here very very shortly, and with that thank you so much Hema ji। राधे राधे, प्रणाम। It's my great pleasure to welcome all of you, my friends from the media and many of my friends from our film fraternity, और इस मंच पर उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट हैं श्रीमती निदर्शना जी, और पूनम धिल्लन जी हैं, और पूर्णिमा जी, एंड शब्बीर कुमार जी, एंड मेनी अदर्स आर हियर। आप सबको मेरा प्रणाम। फॉर द आज के ये कार्यक्रम बहुत ही अनयूजुअल है, वेरी यूनिक प्रोग्राम है, जिसको हम इंट्रोड्यूस कराने के लिए आए हैं यहाँ पर। 1 साल पहले मेरी मुलाकात हमारे अनिरुद्ध जी से मिली, और मुलाकात में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया। उन्होंने कितना सुंदर सा लता मंगेशकर जी के ऊपर किताब लिखा है, and I was very impressed with that. Then he expressed his desire to make a book with me, and then उस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि he has got such a big treasure, कहाँ से कितने posters, कितने photographs, कितने film के बारे में, full everything he knows about me and every artist, हमारे industry के सब के बारे में इनको सब कुछ मालूम है। और इनका ग्रेट हैबिट भी है टू कलेक्ट ऑल दोज ब्यूटिफुल posters and all. So he showed me that and I was very impressed कि कहाँ का, मैं सीता गीता का ला के मेरे पास दिया था
वो जो LP जो उस ज़माने में होता था, Sharara, so many things. I said too good. Then he expressed that what the programs what he wanted to do with me, and a book he wanted to make, a documentary. So many things. So many things are there in his head. He wants to do so many things. And that is the time when we were discussing that Dharamji used to come. So he used to wonder कि ये क्या बात हो रही है? No, he is making a book, he is making a documentary, a film, memo लिख रहे हैं. ये सब कुछ बातें हुई, and then he was very impressed. He wanted to know more things. Even he used to keep asking what is happening to that book, you know. So, I mean, it was his blessing. He was there. But we know, we take people for granted. कि वो तो है, हमेशा रहेंगे साथ में, लेकिन ऐसा भी वक्त आता है कि you have to start living without that person whom you love so much. That is a moment came in my life, and I was very helpless. I did not know what is to be done, but the life has to continue. They कहते हैं we are all in this mortal world, where life and death is two sides of the same coin. But some people leave a very deep scar in your heart, which is the time cannot heal, words cannot express, help you. So that is what happened. But we continued our discussion with Anirudh ji. तो इन्होंने बातों में बताया कि आपको मालूम है that you have already completed 60 years. I said I was shocked. 60 years कैसे गुजर गया भाई? So from the time I started working in सपनों का सौदागर से लेकर, he made me realize it is 60 years. Otherwise life goes on and we don't even think back, look back. जब इन्होंने बताया तो 60 years का then the whole 60 years came in my mind कि I could see every scene by scene, film by film, actors, कितने लोगों के साथ कितना काम किया है, कितने डायरेक्टर्स के साथ, कितने फोटोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स के साथ, कॉमेडियन जो करते हैं वैसे, अनगिनत हीरोज, अनगिनत डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, लिरिक्स राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, इतने गाने, ये सब कुछ याद आया. तो I mean, because we were always discussing on these matters, so everything came up. Then he said, कि why not we must celebrate this 60 years. And this is the time. I said, this is not the time. I said, no. He said, no, this is the time because we are already losing so many people. कितने बड़े-बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ थे और आज कई लोग नहीं हैं, है ना? अभी हम देखते-देखते कितने लोग गुजर चुके हैं. Like you can see, like राज कपूर साहब, उनके साथ किया, एक फिल्म किया, उसके बाद दिलीप साहब, then मनोज कुमार के साथ how many films I have done, Feroz Khan, then विनोद खन्ना जी, राजकुमार जी, लाल पत्थर and other film, राजेश खन्ना के साथ how many, शमी कपूर, शशि कपूर, जितेंद्र जी, and finally Dharam ji also is not there. And with all these are the people whom I worked, and I have cherished all those memories. तो इनको लगा कि उसके ऊपर कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ we should continue and express this whole feelings to the public. And he conceived this whole idea of having all the songs to be projected on the stage with the artist, those who are there. तो ये प्लान किया इन्होंने. Then and also we wanted to give last few months I'm seeing so many programs are organized to give tribute to Dharam ji. उनके legacy के लिए उनके नाम पे इतने programs हर जगह होता है और मुझे भी बुलाते हैं कि musical tribute करेंगे करके. तो बड़ा अच्छा लगता है, कितने अनगिनत उनके प्रशंसक हैं. All over the world people are crazy mad about धर्म जी. तो सब लोग अपने प्यार से अपना अपना काम करते हैं. तो मुझे लगा कि मुझे भी इस प्रोग्राम में कुछ होना चाहिए धर्म जी के लिए. So that is why we have included this beautiful memory for Dharam ji. So whatever we will be projecting on the 10th, you will see what we are doing, all that. And then
इस प्रोग्राम में another most important thing is Dharamji was always connected with all the film fraternity people, the workers, सबके साथ हमेशा बहुत अच्छा एक रिश्ता हमेशा रहा है उनका। तो उनका जो बचपन नहीं, जब वो जवानी में थे तो उनका एक ड्रीम था कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर। तो वो उनका हुआ था जब when he was in Punjab, so he was working on the tube well and all, so he used to tell me all the stories to me। तो मैंने देखता था कि एक ट्रेन जाती है and the train supposed to be going to from Punjab to Bombay। तो उनको हमेशा दिल करता था कि मैं इसमें कभी एक दिन जाऊंगा और बॉम्बे में जाके मैं एक्टर बनूंगा। And then he was passionate about filmmaking, to act in film, which happened in his life। And then he did for the last six decades he has worked so hard, इतने फिल्मों में सब काम किया है। और वो he was associated also with like all our film, we all जितने भी even Poonam, all the artists were connected with not just फिल्म बन गया और छोड़ दिया। हम लोग वो जितने वर्कर्स होते हैं, कितने लाइट बॉयज़ होते हैं, कितने मेकअप मैन होते हैं, कितने ड्रेस डिज़ाइनर्स, जितने हेयर ड्रेसर्स, सबके साथ कनेक्टेड रहता है। सब लोगों के साथ करते करते काम हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो उनका धर्म जी के साथ तो लॉट ऑफ फाइट सीक्वेंस एक्शन करते थे, तो ही वाज कनेक्टेड विद सो मेनी बॉयज़। तो उन सबके लिए भी जो ये सिंटा इज़ द वन ऑर्गेनाइजेशन जिस कई कलाकारों के लिए बहुत मदद करती है। सो धर्म जी यूज्ड टू बी वेरी मच ट्राइंग टू हेल्प पीपल, एंड ऑल्सो दैट इज़ सिंटा एंड FWIC। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को हमने जुड़ाया, एंड देन उनको एक वी वांटेड टू गिव सम डोनेशन फॉर देम। So that is how this came. So this becomes a charity show where we will be donating some amount to the association, Sinta and FWICE. So I think this is a very good gesture everybody felt. So we also feel very proud about it. That is why we started this program. And then इसमें ये है कि we will be felicitating many of the art people who are there with us today, like Shatrughan Sinha ji, Jitendra, Rakesh Roshan, Ramesh Sippy ji, Subhash Ghai, Javed Akhtar, Umesh Mehra, Sanjay Khan, Anand ji Bhai, like music director, many people who are all connected with in my films। मेरे साथ जिन लोगों ने जितना काम किया है उन लोगों को felicitate करेंगे, saying that this is a diamond of Indian cinema, right? Yes, and we're also going to be न सिर्फ उनको felicitate किया जाएगा as a diamond of Indian cinema, लेकिन वो और हिमा जी बैठकर कुछ उनकी यादें भी शेयर करेंगे, है ना, जो उनकी यादें थी एक साथ। I mean, so उनको भी स्टेज पे बुला के वो भी बात करेंगे, because like if you talk about Johnny मेरा नाम, then उसमें आनंद जी भाई, कल्याण जी, आनंद जी, talking about how that song was recorded, how it was made, created, like that. Now there are so many other music directors, but they are not there today. So that is why he also said, you have to do it now. Don't think it is, I said let us do it some other time. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ हिमा जी की we were supposed to call Asha Bhosle जी, and she passed away। तो ये मेरे दिल में रह गया कि हम रेत की तरह सब हाथों से निकल रहे हैं। अभी so before it is too late, we should do it, this program should be done करके हम लोगों ने decide किया, that is how this program is coming up। And then we will be, and then I'm so glad that हमारे जितने singers हैं, तो they all came forward very beautifully, like Anup Jalota ji, Kavita Krishnamurthy, Suresh Wadkar, Anu Malik, Padmini Kolhapuri ji, Sudesh Bhosle, Shabbir Kumar, Purnima Shrestha, Vijeta Pandit. They all came because they all sung for me in my journey of my film। उसमें उन्होंने कहीं न कहीं साथ दिया है। Plus some of them have not sung, but they wanted to sing some of the hit songs of mine. They want to come up on the stage and they are all going to sing many of my songs. So that is a very beautiful thing happening. And I am very thankful to Padmini ji and Poonam ji for participating and being here and supporting this cause so nicely. And I am really thankful to you being here with me.
एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा. एक नया है, एक शुरुआत इस किस्म का एक प्रोग्राम. एंड आई विश मेनी अदर आर्टिस्ट who have done many films can also come forward and should do this, so that you'll be I mean, it is like you are acknowledging the people who were associated with you by remembering them. So this kind of a program is very unique, that's why. So please come and enjoy the show, that's all. I also would like to add to that कि ये सिर्फ एक शो नहीं होगा. मैं ये कमिटमेंट दे चुका हूँ हिमा जी को भी, और मेरे मन में मैंने धर्म जी को भी ये कमिटमेंट दिया है कि मैं उनके नाम का दिया, मतलब हम उनके नाम का दिया हर जगह जलाएंगे. बम्बई में, और बम्बई से बाहर और शहरों में, और भारत से बाहर और शहरों में. इसका जो पब्लिसिटी जो अनिरुद्ध जी कर रहे हैं, द वे ही इज डूइंग इट ऑन ऑल ऑफ यू, इसको देख के मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान में सब इतना इंक्वायरीज आ रहा है कि हमें भी ये शो चाहिए. ऐसा प्लीज़ डेफिनेटली अरेंज कीजिए, हम लोग आ जाएंगे. बट आई डोंट नो अबाउट द सिंगर्स. इतने लोग यहाँ पे बॉम्बे में तो आ रहे हैं, बट वो लोग आर दे गोइंग टू कम देयर टू अदर प्लेसेस आल्सो? आई थिंक इट इज लाइक दे वुड लव टू कम, इजंट इट? या So And in fact, I would like to thank Nidarshana ji. She has already said that she wants to do a second show with us. Yeah. So she's also wanting to support us so on that. nice. And you've always helped. You're an entrepreneur, of course. You're the managing director of the Kamla Group of Industries, and you're a philanthropist. आज जो आप हम कर रहे हैं, इससे आप क्यों जुड़ी? आपको क्यों लगा कि इससे मुझे जुड़ना चाहिए? Good afternoon and thank you for calling me here. And आप सब मीडिया को नमस्कार, और जितने भी लोग स्टेज पर हैं, हेमा जी, अनुरुद्ध जी, पूनम जी और बाकी सबको नमस्ते. सो अनुरुद्ध जी, इसमें आपका बड़ा सपोर्ट है एंड पारुल का, क्योंकि आप दोनों जब मेरे पास आए तो मैंने जब सुना, एंड उसमें हेमा जी का लाइफ की इतनी बड़ी, इतनी लंबी, इतनी ग्रेसफुल जर्नी है, तो आई जस्ट थॉट कि आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. और मैंने ये भी कहा कि हम इसे दिल्ली भी करेंगे, सारी मेट्रो सिटीज़ करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैम का सारे देश में 60 इयर्स की जर्नी जानी चाहिए. लेजेंड्स आर नॉट बॉर्न अगेन, दैट्स व्हाट आई थिंक. हम आज भी सिनेमा देखते हैं, एंड 90s का भी सिनेमा देखा है, 60s का भी देखा है. तो जो लेजेंड्स हैं वो दोबारा होते नहीं हैं, बनते नहीं हैं, और वो वापस आते भी नहीं हैं. तो हेमा जी, मेरी फैमिली, माय हस्बैंड इज़ अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई हैव टू से दैट. एंड ही ऑलवेज, व्हेनेवर वी यूज्ड टू प्लान हिज बर्थडेज, ही यूज्ड टू टेल मी my only favorite actress was Hema ji. So he used to respect you so much. So this was also one of the reason to be a part of this. And why not? We do so much social work, and why not for the industry? In fact, आज हम एक मीडिया सेल भी चाहते हैं कि आपके हाथ से इनॉग्रेट हो, कि जो मीडिया यहाँ पर है, इनको छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम, कैंसर हुआ या कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, वी कैन एटलीस्ट हेल्प देम. और ये आपसे अच्छे हाथ नहीं हो सकते इनॉग्रेट होने के लिए. तो मेरा पूरा सपोर्ट है आपकी जर्नी के लिए. और इसके अलावा मैंने अनुरुद्ध जी को ये प्रॉमिस किया है कि और भी इस तरह की चीज़ों में वी विल ऑलवेज बी विथ हिम. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरे यहाँ पे 2 हाथ एक्स्ट्रा बने हैं. 2 हाथ तो हैं, 2 और हाथ बने हैं जिन्होंने मुझे बहुत बिल्कुल चट्टान की तरह मेरा साथ दिया. सबसे पहले तो आई होप पद्मिनी जी इज हियर, बिकॉज पद्मिनी जी इज़ द वन हु वाज अ डियर फ्रेंड ऑल्सो, हु आई फर्स्ट अप्रोच्ड एज अ सिंगर, एंड देन शी टोल्ड मी, आई टोल्ड हर, लुक, आई वांट टू डू समथिंग, हिमा जी एंड आई, वी वांट टू सपोर्ट सिंटा. तो फिर उन्होंने फट करके मुझे पूनम जी से मिलाया, एंड पूनम जी वाज लाइक इमीडिएटली, मतलब विद इन 15 minutes शी सेड, वी वांट टू सपोर्ट यू एज मच एज वी कैन. पूनम जी, प्लीज़. नमस्कार, गुड इवनिंग. ये हमारे लिए एक बहुत बहुत अहम, आई वुड से, जॉइंट वेंचर है अनिरुद्ध के साथ, ख़ास तौर पे क्योंकि हेमा जी भी इसमें इन्वॉल्व हैं. वो सिर्फ आपके हस्बैंड की फेवरेट नहीं थी, हम सब की फेवरेट रही हैं. आई थिंक जो सालों से
जो भी फिल्मों में आया है ये सोच के कि मुझे हेमा मालिनी बनना है. आई फील दैट इज़ द जो बोलते हैं ना ऑप्टिमम dream of every artist who comes into the industry. And why we are so extra fond of her is, besides being amazingly beautiful and a good artist, she's a wonderful human being too. And हम जब भी उनसे मिले, I had the good luck of working with her in a few films, and of course with Dharamji also in quite a number of films. In fact, मेरी लाइफ की पहली फिल्म त्रिशूल में भी हेमा जी थी. So वो मेरे लिए बहुत एक अहमियत रखती है. और ये सिंटा से इनकी बहुत पुरानी आई वुड से कनेक्शन है, क्योंकि शी इज़ बीन पार्ट ऑफ सिंटा, शी इज़ बीन पार्ट ऑफ द ट्रस्ट जो हमारे आर्टिस्ट की मदद करते हैं. एंड अनिरुद्ध, आपके पास जो ख़जाना है, जब भी हम इनसे मिलते हैं वो हमें अजीब से पुराने पोस्टर्स जो हमने भी कभी नहीं लाइफ में देखे हैं. हिज कलेक्शन इज़ आई थिंक वर्ल्ड क्लास ऑफ हिंदी फिल्म. सबको वो अलग अलग दिखाते हैं. तो अनिरुद्ध, आपकी पैशन, आपकी कमिटमेंट टू फिल्म्स, ख़ास तौर पे मुझे लगता है हिंदी फिल्म्स के बाकी फिल्मों में भी अभी और एक्सपैंड हो रहा है, बट हमने देखा है सालों साल. इनफैक्ट जब मैं पहली बार इन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था रेडियो के लिए, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट आई एम an actor who's done maximum films with R.D. Burman. वो उन्होंने मुझे दिखाया ये सब आपकी फिल्में हैं पंचम दा के साथ. So I said, I didn't know that, but he told me that. So there's so much knowledge he has. तो मैं चाहती हूँ कि ये हेमा जी का शो सारे देश में हो, और कभी कभार हम भी आ जाएंगे साथ में. But it's indeed an honor. And Sinta is so grateful and so thankful कि इन्होंने ये सोचा कि वो हमारे साथ जुड़ के हमारे आर्टिस्ट के लिए कुछ फंड्स डोनेट करें, विच इज़ आई थिंक द मोस्ट थॉटफुल एंड जेनरस थिंग. हेमा जी, थैंक यू सो मच. अनिरुद्ध, थैंक यू. आप लोगों ने ये सोचा कि सिंटा के आर्टिस्ट, जैसे आज निदर्शना जी ने कहा, आप मीडिया में से भी, आई डोंट नो आपकी यूनियन है, एसोसिएशन है, आई एम श्योर होगी, पर हमारे जो एक्टर्स की एसोसिएशन है उसमें बहुत एक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की. सो आपकी जो फंड्स हैं, दैट विल हेल्प अस टू हेल्प आवर आर्टिस्ट इन नीड. एंड वी आर वेरी वेरी कमिटेड फ्रॉम सिंटा कि हमारे एक्टर्स, एंड हेमा जी तो ख़ास तौर पे आई थिंक सालों से शी इज़ बीन द लीडर of actors in every way, and now going into politics she has again become a role model. क्योंकि मैं काफ़ी पॉलिटिक्स वालों से बात करती हूँ, वो बोलते हैं आपके फिल्म वाले आते हैं, बट हेमा जी जैसी जो हैं, डिग्निटी और जो सीखा है उन्होंने, सो आई थिंक दैट इज़ अ पर्सन वी ऑल लुक अप टू. इट्स अ ऑल राउंडेड पर्सन. सो हेमा जी, थैंक यू फॉर बीइंग आवर रोल मॉडल टू ऑल ऑफ अस. And it's my pleasure to be here, not only as the Sinta president, but also as Poonam Dhillon, who loves and admires Hema ji. Thank you. यहाँ पे जब मैं सिंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हेमा जी, तो वो चेक ला के मैंने पहले ही दे दिया. तो ये देख रही थी, बोल रही कि ऑलरेडी चेक आ भी गया, अभी तो शो भी नहीं हुआ. मैंने बोला भाई ये हेमा जी की और मेरी हेमा जी की इज्जत का सवाल है, पहले से मैं आपको पैसा दे दिया. इज इट ट्रू? बिल्कुल. ज़्यादातर जब पैसे लेने होते हैं ना, उनके पीछे भागना पड़ता है. अभी तो इवेंट हुआ भी नहीं, इन्होंने पहले ही बोला ये लीजिए. सो वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू. थैंक यू सो मच. मैं तो कहूँगी कि इफ़ वी आर प्लानिंग टू डू द शो इन मेनी प्लेसेस, उन सब में से भी जितना भी फंड कलेक्ट होगा, सम पार्ट शुड गो टू दिस टू ऑर्गेनाइजेशन. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. दैट विल बी नाइस. यस, एब्सोल्युटली. ये हमारी शुरुआत है. जैसे मैंने कहा, मेरे 2 हाथ और बढ़ गए हैं. एक पूनम जी एंड ऑफ कोर्स सिंटा, और दूसरा FWIC. एंड यहाँ पे हमारे उपस्थित प्रेसिडेंट हैं BN तिवारी जी. प्लीज़ आप कहिएगा, जिन्होंने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है. शुक्रिया. अब आई थिंक ऑन है, शायद ऑन है. जैसा कि अभी आपने सुना सारी बातें, हम बहुत अपने को भाग्यवान मानते हैं कि हेमा जी और धर्म जी दोनों के साथ हमने बहुत काम किए हैं. BR चोपड़ा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रह करके हम मियाँ बीवी दोनों ने बहुत सेवा की है. हेमा जी और धर्म जी की जो जोड़ी थी, वो एक दूसरे को तो लाइक करती थी,
पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा कोई आदमी और औरत नहीं थी कि जिसको कि ये जोड़ी पसंद ना आई हो। तो भगवान की तरफ से बने हुए थे धर्म जी। और मुझे याद है कि दिलीप साहब ने एक बार कहा था कि जब मैं पहली बार धर्म जी को देखा तो मुझे लगा कि यदि मैं लड़की होता तो मैं इनसे शादी कर लेता। इतना खूबसूरत आदमी, इंसान धरती पर कैसे हो सकता है। तो धर्म जी के साथ हमने बहुत काम किए और हम अपने 5 लाख वर्कर टेक्नीशियन की तरफ से हेमा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने हम लोगों को, हमारे वर्करों के लिए पैसे दिए, 5 लाख रुपया मिला है, जो बहुत मीनिंग रखता है। वो 5 लाख नहीं, 5 करोड़ के बराबर है। मैं दुआएं दूंगा इनको, ईश्वर इनको हमेशा सुंदर बना कर रखे। तो जब तक रहेंगे इतनी ही सुंदर रहेंगे। बहुत सुंदर। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं मंच पे हमारे सिंगर्स में जो आई वुड से सबसे सीनियर यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ। सीनियर इसलिए कि वो बचपन से उन्होंने, आई थिंक 1969 में उन्होंने गाना गाया था हेमा जी के लिए। सो शी इज एक्चुअली द मोस्ट सीनियर ऑफ ऑल। हेमा जी आपकी एसोसिएट्स हियर। यस, सो प्लीज प्लीज पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ। हेमा जी सादर प्रणाम आपको भी, आप सबको, और यहाँ जितने आप हैं आप सबको मेरा सादर प्रणाम। Yes, 1969 हेमा जी आई हैड डन दैट सॉन्ग फॉर अंदाज, है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से प्यार है। या पर उस वक्त मैं सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया करती थी। सो यू ऑल मस्ट probably be still be remembering me as Sushma Shrestha. The film was released in 1971, Hema ji, right? Yeah. So that was, मतलब इतनी मुझे लगता है खूबसूरत शुरुआत किसी के करियर की हो ही नहीं सकती जो हेमा जी के साथ हुई हो। तो जब अनिरुद्ध ने मुझे ये बताया तो उसने मुझसे पूछा भी नहीं, मैंने कहा मैं गा रही हूँ, तुम मुझे बुलाओ ना बुलाओ, मैं दरवाज़ा तोड़ कर आ रही हूँ और मैं गा रही हूँ। बिकॉज इतना बड़ा ऑनर आज मैं बाद में जब 90s में मैं जब पूर्णिमा के नाम से गाने लगी तो मुझे लगता है 55-56 साल तो हो ही गए गाते गाते, लेकिन इतना बड़ा ऑनर बहुत कम मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। जहाँ मैं हमेशा, मैंने जब हेमा जी को देखा, जब भी देखा, तो मेरे बाल मन में उन्होंने एक ऐसी तस्वीर बनाई अपनी कि मैं हमेशा अपने आप से ये कहती थी, मम्मी से कहती थी, आई कहती थी मैं माँ को, कि मैं अपनी ज़िंदगी को in whatever way I live my life, but I want to live my life with the grace and dignity that Hema ji has lived. And that's how I want to be always. Can I sing a few lines, Anirudh? आपकी इजाज़त हो हेमा जी? Can I sing a few lines? Because ये जो आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक गाना सुबह से मेरे जहन में आ रहा है, which I think is very apt for what we are going to do, this entire project. This is a song that I sang for the film Ankush. कुलदीप सिंह जी का म्यूज़िक था, अनिरुद्ध, राइट? बाबा तुमसे पूछना पड़ेगा, तुमसे knowledgeable. And incidentally सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ हिंदी फिल्मों के लिए ये मेरा आखिरी गीत था। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। आपकी इजाज़त हो तो I can I sing a few lines of this song? इजाज़त। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल
खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तो बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस माहौल को बिल्कुल पावन बना दिया। एंड इट्स सच अ मुबारक टू कॉल अपॉन शब्बीर कुमार जी, जिन्होंने धर्म जी के लिए भी अनेकों गाने गाए, एंड ऑफ कोर्स हेमा जी की भी फिल्में। शायद हेमा जी को याद हो ना हो, आप याद दिलाइएगा। सबसे पहले मैं हेमा जी को सामने से रूबरू देख रहा हूँ। हालांकि मैंने शोज़ किए हैं इनके साथ, लेकिन इतने करीब से बहुत सालों के बाद देखने का मौका मिला। और हेमा जी और धर्म जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा मैं, कि हेमा जी की वजह से मुझे एक खूबसूरत जीवन साथी मिला 1973 में। वो हेमा जी की डाई हार्ट फैन रही मेरी वाइफ, और उन्हीं का एक गाना मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि आपकी फिल्म का एक गाना, एक ना एक दिन एक कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। तो ये गाना राजेंद्र कुमार आपके लिए गाते हैं फिल्म में। तो ये गाना स्टेज पर उन्होंने, मेरे एक लड़की थी जिन्होंने ये गाना सुना स्टेज पर, और बैक स्टेज में आकर मिली कि आपने वो गाना बहुत अच्छा गाया। तो वो गाना आप दोबारा गाएंगे स्पेशल? मैं गा चुका हूँ, लेकिन एक बार मेरे तो गाया। उसके बाद वो ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में वो आई और मेरी जीवन साथी बनी, और उनके नेक कदमों से, शुभ कदमों से मेरी ज़िंदगी, मेरा परिवार बहुत नवाजा गया। उसके बाद मैं उस वक्त बड़ौदा गुजरात में रहता था, और वहाँ से आता था, अप एंड डाउन करता था, बॉम्बे, बड़ौदा, बॉम्बे, यहाँ कुली के गाने तक। लेकिन धर्म जी ने मुझे सनी के लिए, बेताब फिल्म के लिए सारे गाने की जिम्मेदारी दी कि शब्बीर मेरे सनी के लिए सारे गाने आप गाएंगे। तो बेताब के गाने से मैं बॉम्बे में आके बसा। उसकी पॉपुलैरिटी मुझे इतनी मिली, इतना मशहूर हुआ कि मुझे यहाँ बॉम्बे में आशियाना मिल गया, घर मिल गया। तो ये दोनों मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम हिस्से हैं, बहुत अहम किरदार हैं। और अनिरुद्ध का भी शुक्रगुजार हूँ कि इतना खूबसूरत ड्रीम जो उन्होंने ख्वाब देखा था, उसको हकीकत में आपके सामने लेकर आ रहे हैं 10 जुलाई को। और बाकी तो ये कहते आए हैं बहुत कुछ कि उस शो में क्या क्या होगा। हेमा जी सारी यादें ताज़ा करेंगी, बात कहेंगी, उनके ज़रिए हम धर्म जी को याद करेंगे, उनके गाने गाएंगे। और बहुत से एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री के आ रहे हैं, और यहाँ पर पूनम जी तो बैठी हैं, विजेता हैं, और भी सब गेस्ट बैठे हैं। तो जैसे अनिरुद्ध का दावा है कि शो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, तो ये मेरा भी दावा है कि एक ऐतिहासिक शो होने जा रहा है ये। और बस आप दुआ कीजिए इसको बेपनाह कामयाबी मिले, क्योंकि हेमा जी हैं तो कामयाबी तो होना ही है। शब्बीर जी, लास्ट में मैं चाहता हूँ कि जैसे कभी आपने वो गाना
अपनी होने वाली पत्नी के लिए गाया था। आज मैं चाहता हूँ कि वो गाना एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, लेकिन आज हेमा जी के लिए एक लाइन। उसकी लाइन जो है वो जिंदगी में मेरे मतलब हकीकत बन गई। हेलो, थोड़ा रिवर्ब दीजिएगा। हेलो 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 हेलो। हुआ? एक ना एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। तो इनके जरिए वो मेरे सपनों की रानी बनी। एंड थैंक यू वेरी मच हेमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुरोध भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड 60 इयर्स तक इस फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है और एक से एक फिल्में दी हैं हमें, और वी डोंट हैव अ वर्ड्स टू से थैंक्स टू यू फॉर गिविंग सच ब्यूटीफुल फिल्म्स टू अस, जिसमें हेमा जी एक अप्सरा से कम नहीं लगी हैं। सीता गीता देख लीजिए, आप अभिनेत्री देख लीजिए, इनकी कोई भी फिल्म देखेंगे आपको लगेगा आई थिंक शी is still is the most beautiful woman in this earth. That's what I think. हेमा जी की फिल्म ड्रीम गर्ल में मैंने गाना गाया है और बच्चे के लिए गाया है। आई वाज जस्ट 9 years old और उसमें वो पिक्चराइज किया गया है पद्मनी कोल्हापुरे ने, क्योंकि पद्मनी ने उसमें काम किया था। यू कैन सी ऑन नेटवर्क। और मैं उस फिल्म की यादगार मेरे पास आज भी है, क्योंकि उस फिल्म की रिकॉर्डिंग में हेमा जी नहीं आई थी, इनकी मदर आई थी जया चक्रवर्ती जी। और रिकॉर्डिंग के बाद, क्योंकि मेरी उस फिल्म में लता जी के साथ सोलो लाइनें थी, तो मेरा माइक बिल्कुल लता जी के पास लगाया था, बिकॉज इमीडिएटली व्हेन लता जी यूज्ड टू फिनिश आई यूज्ड टू कैच अप। तो लता जी यूज्ड टू गिव मी अ गुड लुक एंड यूज्ड टू से कि तुमने करेक्ट पकड़ा। तो उस फिल्म की यादगार मुझे इसलिए भी है कि हेमा जी की जो मदर थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग के बाद हम सब बच्चों के लिए, और भी बहुत से बच्चे थे, तो उनके लिए कैडबरी चॉकलेट इतनी बड़ी बड़ी मंगाई थी, और वो एक यादगार है। आई वाज सो हैप्पी कि इतनी बड़ी कैडबरी चॉकलेट आंटी ने मंगाई है हम सब के लिए। तो जहाँ भी है मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उस फिल्म की रिकॉर्डिंग की बातें और भी है, आई विल स्पीक ऑन द स्टेज हेमा जी की मदर के साथ। उस फिल्म की 2 लाइनें मैं आपको उस गाने की सुनाती हूँ जो मैंने लता जी के साथ गाई हैं। हेमा जी आपकी इजाज़त हो तो। पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना, ना छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। दिस इज लता जी। आई विल टेल यू व्हेन आई सिंग। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। थैंक यू सो मच। सो स्वीट, मुझे पूरा वो याद दिला दिया आपने। सच अ लवली सॉन्ग ड्रीम गर्ल का, बच्चों के साथ मेरा गाना। उसमें पद्मिनी कोल्हापुरी, सच अ स्मॉल लिटिल गर्ल, along with Madhu, which is my cousin. She was all small kids they were
in Dream Girl. Yeah. इनफैक्ट इस शो की एक बहुत खूबसूरत बात ये होने वाली है कि हिमा जी जो अपनी कहानी बयान करने वाली हैं, तो कैसे वो ड्रीम गर्ल बनी वो सब बताने वाली हैं उस दिन. आखिर में एक छोटी सी लाइन, मैं संजीव गुप्ता साहब आपसे बस एक लाइन में बताइएगा कि आप जो ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के फाउंडर हैं, आप इस हमारे इनिशिएटिव बी अ पार्ट ऑफ दिस मेगा शो. जब अनुरोध जी मेरे पास आए थे तो बिना कुछ पूछे क्या मिल रहा है, क्या देना है, क्या लेना है, सेड यस हेमा जी हैं, वी आर डूइंग इट, और वी गॉट एसोसिएटेड विद हिम. और खाली बॉम्बे में नहीं, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ पर हम आपको डिस्प्लेस देंगे. थैंक यू सो मच. यस, ही हैज प्रॉमिस्ड मी कि हेमा जी आपके जो बाकी भी शोज होते हैं, क्या टाइमिंग है, क्या पक्की टाइमिंग, क्या सुपर्ब टाइमिंग. आइए. So Padmini is here in the dual capacity as, of course, the star singer and also as the senior vice president of Sinta, who has been my real strength. And trust me, जब मैं उनके पास गया था, मैंने सोचा भी नहीं था, कैसी किस्मत होती है पद्मिनी जी कि आप, we were supposed to meet at your house, और आपने बोला नहीं, एक काम करो, मेरी मीटिंग है वहाँ पे सिंटा में, वहीं पर आ जाओ. एंड दैट वाज सच अ फॉर्चुनेट मोमेंट, है ना, अगर क्योंकि और उसी टाइम पे पूनम जी वहाँ पे थी. एंड देन वी लाइक रियली प्लीज टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. आपका माइक इनको. सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि बोनी कपूर जी की बेटी की आज मेहंदी थी और मेरे लिए वो फैमिली है. तो आज जिस तरह से बारिश हो रही है, ट्रैफिक में भी फंसी, तो सॉरी क्षमा चाहूँगी हेमा जी. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे लिए इट्स लाइक अ सर्कल. क्योंकि मेरी शुरुआत हुई ड्रीम गर्ल से. हेमा जी के साथ मैंने फिल्म, उनके साथ मैंने ये फिल्म की. आई हैव सच वंडरफुल मेमोरीज ऑफ ड्रीम गर्ल. धर्म जी, हेमा जी की मॉम, उनकी पूरी फैमिली, आई लव देम सो मच. बिकॉज आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको दे ब्रिंग यू टू वेयर यू आर. और आज हम डायमंड जुबली हेमा जी की सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. तो इससे मतलब इन्होंने कितनों का दिल जीता है, आप समझ सकते हैं. हम सबका भी दिल जीता है. इनका शानदार अभिनय, इनकी फिल्में, इनकी खूबसूरती, मुझे लगता है जैसे हीरा जिस तरह से चमकता है, इनकी खूबसूरती आज भी मुझे लगता है और भी निखरती जा रही है, और भी चमकती जा रही है. और पद्मिनी जी, मैं यहाँ और ये राज बिल्कुल नहीं बताती इस बात का. मैंने बहुत कोशिश की उनको साइड में ले जाके उनको हर तरह से पूछने की कोशिश की. बट आई थिंक पद्मिनी जी, आई मस्ट ऐड हियर कि इनके प्यार में बहुतों का दिल टूटा भी है. yes, everyone loves her. Everyone loves her, yes. And so I think the audiences are very excited. अभी शादी से आई हूँ तो मुझे सब कह रहे थे कि हाँ बहुत बड़ा शो हो रहा है हेमा जी का. So हेमा जी, people are so excited and बहुत उत्सुक हैं ये शो पर आने के लिए, देखने के लिए. मुझे इतने कॉल्स आ रहे हैं. And I'm also looking forward to it. So many people are coming from out of station also. Wow. To attend this. Wow, I can imagine. मेरे मथुरा से तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे हाँ आपने एक बहुत अच्छी बात कही हिमा जी. आई हैव टू टेल पीपल दिस इज अ सरप्राइज थिंग विच इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन द शो. अब मैं इसका भांडा फोड़ ही देता हूँ कि इसमें बेसिकली 3 हमारे फैंस हैं हेमा जी के, जो हमने एक कॉन्टेस्ट रखा था कि हेमा जी का सबसे बड़ा फ़ैन कौन, द ड्रीम गर्ल का. तो वो 3 फैंस अपने अपने तरह से उन्होंने क्या किया है जिसके लिए वो फ़ैन बने हैं, और उनको हम स्टेज पे 1 सेकंड के ला के उनका फोटो हेमा जी के साथ, बिकॉज वी गोना रिवील व्हाई दे आर द बिगेस्ट फैंस ऑफ हेमा जी. सो लोग कहाँ कहाँ से, एक तो हैदराबाद से आ रहे हैं, सोचिए. वाओ, थैंक यू. एंड हेमा जी, अनिरुद्ध जी, हेमा जी का बहुत बड़ा दिल है. उन्होंने सिंटा को, जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सिंटा के लिए, उन्होंने 5 लाख का डोनेशन दिया है. तो ये हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम लोग सोचते हैं, आगे आते हैं ऐसे हेल्प करने के लिए. तो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट जेस्चर हेमा जी. सो काइंड ऑफ यू टू थिंक ऑफ ऑल आवर मेंबर्स. एंड ऑफ कोर्स
हमारी प्रेसिडेंट हैं पूनम ढिल्लन जी, उन्होंने तो बोला ही होगा, अपनी तरफ से उन्होंने धन्यवाद दिया ही होगा, बट थैंक यू सो मच, और आप सबका साथ चाहिए हमें. थैंक यू वंस अगेन. Before we start, questions from you all. दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, बड़े ना होते काश सारे बच्चे होते, दुनिया के लोग कितने अच्छे होते. इस गाने को एक्चुअली मैं कनेक्ट करना चाहूँगी. हम डिज्नीलैंड गए थे, तो आप समझ सकते कि मैं छोटी थी, तो वी वर गोइंग क्रेजी. मेरे लिए तो एक, बच्चों को आप लेकर जाते हो डिज्नीलैंड, किसी भी मतलब उसमें लेके जाते हो आप, फन फील्ड एंटरटेनमेंट जगह लेकर जाते हो, तो हम 7-8 बच्चे थे, तो वी यूज्ड टू जस्ट डिसअपियर. पकड़ के लाना पड़ता था शॉट के लिए. पकड़ के लाना पड़ता था, बट बहुत 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 मज़ा किया. एंड हेमा जी हैड गिवन अस अ ओपन हैंड कि तुम लोगों को जो करना है करो. नॉर्मली कैसे होता है, डांटते हैं एंड कहते हैं ये मत करो, यहाँ पे खर्चा होगा, वहाँ नो, फ्री हैंड, तुम लोगों को जो करना है. जितनी भी राइड्स, हम लोग 8-8, 10-10 राइड्स करते थे, एंड वी हैड अ ब्लास्ट. थैंक यू हेमा जी. So lovely to hear. I mean, ड्रीम गर्ल के कितने गाने हैं ना, सबने गाया, बट बजता है कि ड्रीम गर्ल. But such lovely songs are there. So yes, that's going to be a very beautiful part of our show. वो तमाम गाने जिनसे हेमा जी जुड़े होंगे और उनके पीछे की कहानियाँ हेमा जी हमारे साथ शेयर करेंगी, है ना. I just want to take one moment to just thank all my sponsors and people who have supported my show, without which ये नहीं हो पाता. Of course, संजीव गुप्ता जी तो हैं ही global advertisers के. We have with us so many people, Dheeraj and Gautam from Cinema Manli. Thank you so much. Parul, who has enabled आज का show. Thank you so much, Parul Chawla ji. Subhash Singh ji, Sonali Singh ji. Thank you for your support from behind. Dilshad Sheikh, जो by the way Shabir साहब के साहिबजादे हैं. We have with us Rio Advertising के Ketan साहब, and thanks to you we got Adore Care, who's going to be giving some beautiful surprise gift items to all the people who are right here on stage. So you're going to be getting some beautiful beauty products, all thanks to Adore Care. Thank you so much. जो यहाँ पे नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक, उनको भी शुक्रिया. Pegasus and Fairmont Hotel का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, who have basically enabling a beautiful stay for for Kavita ji and for a chief guest जिनका भी नाम लेने वाली है हेमा जी. कि हमारे चीफ गेस्ट कौन है? हाँ जी, हमारे पार्लियामेंट के जो हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखने वाले किरण रिजिजू जी. He is going to come from Delhi, and यहाँ महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्ट्री के आशीष शिलार जी, ये दोनों आएंगे इसमें. Now we would like to, any questions आपके अगर कुछ रहते हो इस शो को लेकर, तो आप हेमा जी से, हम में से पूछ सकते हैं. Want to keep it a surprise. नहीं, we want to keep it a surprise. We want, हम शो में हम एक सस्पेंस रखना चाहते हैं कि कौन से गाने होंगे, बट सब हेमा जी और धर्म जी के सब सुपर हिट गाने होंगे, ये मैं दावे कर सकता हूँ. हाँ, सब तो नहीं हो सकते, वरना ये कुछ पता नहीं कितने दिनों तक शो चलता. ऑलरेडी मुझे हेमा जी कॉल करके बोल रही है ये 4 शो लग रहा है, तो वी आर मेकिंग श्योर दैट सब कुछ एक शो में हो जाए. बट एनी अदर क्वेश्चन? Yeah. Hi, Anirudh. Hi. Hema ji, namaste. Yeah, I've been knowing you for the last so many decades. Radhe Radhe. राधे राधे. अच्छा, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा. आज मुंबई में रेड अलर्ट अनाउंस हुआ है, बट जैसे धर्म जी और हेमा जी का द शो मस्ट गो ऑन,
और देखे कितने बड़े तादाद में सब आए हैं, बिकॉज एवरीबडी लव्स यू हेमा जी एंड धर्म जी। मैं उसीलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतनी बारिश होने के बावजूद आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो मेरी एक फरमाइश है अनिरुद्ध जी, चूँकि हेमा जी कृष्णा भक्त है, तो एक गाना गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना है, वो आज नहीं गाएंगे, आज गाएंगे। उस दिन प्रोग्राम में मैं जरूर गाऊंगी। यस, वो मेरी आपके लिए स्पेशल। यस यस हाँ, दिस इज अ स्पेशल सरप्राइज आइटम इसकी। हेमा जी वहाँ पे गाना गाने वाली हैं। कौन सा गाना ये मत पूछिए, पर ये गाना गाने वाली। आपने वादा किया ना हेमा जी? वादा किया नहीं? कमिटमेंट करिए सबके सामने, बोल दीजिए। अभी इतने लोग गाएंगे तो मैं आई विल आल्सो बी इंस्पायर्ड ना, जरूर गाएंगे। यस, एंड वी ऑल्सो वुड लाइक टू से दैट वहाँ पे हेमा जी का जो डांस करियर रहा है, उसके लिए ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, उसका एक स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हम उनके डांस करियर को, क्लासिकल डांस करियर को एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू। ये वी आर Thank you लुकिंग so फॉरवर्ड, much. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। प्लीज डू कम, ऑल ऑफ यू प्लीज कम। Two more questions. Two more questions. अगर if anyone has anything to ask, हाँ बोलिए। कोई पीछे से, कोई शायद है नहीं। हेलो हेमा जी, सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा नमन। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप इतनी ब्यूटीफुल थी, क्या आपके हस्बैंड आपको डेली बोलते थे यू आर सो ब्यूटीफुल? प्लीज मुझे बताइए। आई थिंक यू आर ब्यूटीफुल, योर आईज कैन सी ब्यूटीफुल थिंग्स। थैंक यू सो मच, बट मेरे हस्बैंड ने आज तक नहीं बोला कि यू आर ब्यूटीफुल। मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए। आप प्लीज उन्हें बोलिए कि एक बार तो मुझे बोल दें कि रूपांशी यू आर सो ब्यूटीफुल। यू आर ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और एक वन लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी सवाल। हेलो। यस। हेमा जी सेंटर में देखिए। गाइस प्लीज, हेलो, साइलेंस प्लीज, साइलेंस। हाँ, एक आखिरी सवाल बोलिए। हाँ जी, हेमा जी मेरा सवाल आपसे है। यहाँ पर इतने सारे दिग्गज कलाकार बैठे हैं, पद्मिनी जी हैं, पूनम जी हैं। हेमा जी मेरा ये सवाल है कि देखिए, जब मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बैठे हुए पुरानी बातें आप कर रहे हैं, मैं वो सुन रही हूँ। हम आजकल के बच्चे हैं, हम आजकल की जनरेशन है। मुझे नहीं पता शायद उस जनरेशन में किस तरह की फिल्में हुआ करती थी आज से 30-40 साल पहले। शायद मैं आज की हूँ तो मैं आज की फिल्में ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, बट पहले की फिल्में मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन आप जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार, जिस तरह से प्यारे तरीके से बात कर रहे हैं, आजकल के लोगों में शायद वो चीज़ें कम हैं। बातें करने में वो डरते हैं, खुल के बातें करने में डरते हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह से खुलकर बात कर रहे हैं, वो काफ़ी काबिलियत तारीफ़ है। मैं ये जानना चाहती हूँ, आज की जनरेशन और तब की आपकी जनरेशन जो इतनी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि मैं इस जनरेशन में आ चुकी हूँ। किस तरह का आपको डिफरेंस लगता है हिमा जी, आज की और तब की जनरेशन में? डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ, आर यू टॉकिंग अबाउट द फिल्म्स, आर यू टॉकिंग अबाउट कि जब फिल्में बनती थी, या किस तरह से? मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्यार आप लोग शेयर करते हैं और जिस तरह से अच्छा, द कमराडरी, आई थिंक शी मीन्स द कमराडरी। हाँ, पद्मिनी यू कैन जॉइन इन। पद्मिनी से समथिंग। मैं बोल सकती हूँ? प्लीज प्लीज। देखिए, जिस तरह का रिस्पेक्ट और संस्कार उस ज़माने में होता था, मैं ये नहीं कहूँगी कि आज नहीं है, लेकिन अब मैं बता रही हूँ, जैसे मैं इनके घर जाती थी तो एक बॉन्डिंग होती थी। इनकी मदर मुझे ना हर सुबह जब मैं जाती थी तो मुझे दूध पिलाती थी, एक टिपिकल जैसे टिपिकल आजकल वो नहीं कॉफ़ी बनाते ऐसे यूँ ऊपर नीचे करके। तो मुझे उसका इतना चाव हो गया था कि मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते जाती थी और मुझे उसी प्यार से, उसी मोहब्बत से मुझे अंदर लेकर जाती थी किचन में और मुझे वो दूध पिलाती थी। तो एक किस्म की ना बॉन्डिंग हुआ करती थी। हमारे ज़माने में मेकअप रूम्स हुआ करते थे, वैनिटी वैन्स नहीं होती थी। पूनम जी ने शुरू किया और ये हमें बर्बाद कर दिया सबको। तो अब क्या हुआ, सब अलूफ होने लगे हैं। और हम में, जैसे मेरे लिए हेमा जी,
आशा जी, वहीदा जी, हेलन जी, ये सब सीनियर हैं हमारे लिए, ये सारे हीरे हैं। तो इनके लिए हमारे दिल में जो आदर, प्यार, मोहब्बत, जो रिस्पेक्ट है, वो आज भी वैसी है। जैसे हेमा जी आएंगी, कोई भी हमारे सीनियर एक्टर आएगा तो हम उठ के खड़े हो जाएंगे, उनके पैर छुएंगे, उनकी इज्जत करेंगे। लेकिन ये मुझे बहुत कम आजकल की जो जनरेशन में नज़र आता है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये प्यार मोहब्बत इट्स जस्ट समथिंग जो उस ज़माने में हुआ करता था। अब जैसे किसी ने मुझसे कहा कि अरे तुम्हारे ज़माने में क्या फिल्में बनती थी, कैसे होता था और क्या होता था, आपके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, आपके को एक्टर्स जिस तरह से होते थे। तो सामने वाले ने कहा कि पता है क्या, आज की जनरेशन को ये समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने, you all have lived it, you all have enjoyed it and you all have seen that era. But आज की जो पीढ़ी है वो समझेंगे भी नहीं, उनको जितना भी बोलो, जितना भी बताओ, so they are not going to understand. So वो ज़माना और था, ये ज़माना और है, आगे का ज़माना ऊपर वाला ही जाने क्या होगा। हिमा जी, आई थिंक यहाँ पे मैं आपकी एक बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा कि आपने उस ज़माने में एसोसिएशंस आपके, जैसे आज एक एक्टर एक एक्ट्रेस के साथ काम करता है या डायरेक्टर के साथ और बस बात ख़त्म हो गई, आपने अनगिनत फिल्में एक ही जोड़ी में की, चाहे वो हीरो हीरोइन की जोड़ी थी या हीरोइन की डायरेक्टर के साथ या म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ या सिंगर के साथ। इज़ इट नॉट ट्रू? देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो मेरा एक प्रोड्यूसर के साथ सिर्फ एक फिल्म नहीं, आई थिंक 5-6 फिल्म करती थी। ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जिसके साथ एक कनेक्शन जुड़ जाता था। सो वी वर लाइक ए फैमिली, जो एंड देन दैट प्रोड्यूसर विल नॉट गो टू एनीबडी एल्स, ही विल वांट मी टू डू दैट रोल। एंड एक कनेक्शन रहता है, मैंने ये स्टोरी लिखा है, पहले से बताते हैं, एंड देन लॉट ऑफ बॉन्डिंग वॉज देयर विथ ईच अदर। एंड आई थिंक बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग नाउअडेज, आजकल मैं फिल्मों में नहीं कर रही हूँ, तो मुझे इतना मालूम नहीं कि यहाँ कैसा सिस्टम क्या है, हाउ दे वेब सीरीज सब कैसा बनता है। आई डोंट इवन नो अबाउट दैट, सो आई एम नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चन मच बिकॉज आई एम नॉट मच कनेक्टेड, बट आई एम स्टिल कनेक्टेड विथ माई पास्ट which was very beautiful. That era was the best. I think lot of lovely songs were there. The bonding between each and everyone was so wonderful, very respectful, and we used to have small get-togethers, and we used to meet and talk to each other, and with family के साथ जुड़े रहते थे हम लोग। I mean, अभी आजकल भी वैसा होता होगा, but I don't know how far it is. But क्योंकि आज की ज़िंदगी बहुत, it is too fast, too many things are happening, so everybody is indulging and busy with themselves. मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूं कि एक ज़माना था हम एक दूसरे से बात करते थे, आजकल हम एक दूसरे को व्हाट्सएप करते हैं, क्योंकि बात बहुत कम हो जाती है। मुझे लगता है कि यू नो दैट कनेक्शन, कई बार मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि एक व्हाट्सएप भेजते हो, फिर वो जवाब देता है, फिर आप जवाब देते हो, फिर वो जवाब देते हैं, उससे अच्छा फ़ोन उठा के 2 मिनट में बात करके डिसीजन हो जाए ना कि डिनर कहाँ जाना है, पिक्चर कौन सी देखनी, जो भी बात है। व्हाट्सएप में आपको 20 मिनट लग जाते हैं आगे पीछे, और वो पर्सनल कनेक्शन, वॉइस की इंटीमेसी, एक दूसरे का हालचाल पूछना, आई थिंक वो ज़माना थोड़ी कनेक्शन वाला ज़माना था, है ना। थैंक यू। मेरी एक फरमाइश है हेमा जी, आज नहीं, शो के दिन प्लीज़ एक शोले का डायलॉग सबको सुना दीजिए। हाँ? अभी तो नहीं ना, शी इज नॉट प्रिपेयर्ड। नहीं शो भाई, फिर से आप शो के लिए क्यों आएंगे? शो के लिए आपको आना है, दैट्स व्हाई। द लास्ट वर्ड आई वांट फ्रॉम आवर चीफ गेस्ट निदर्शना जी। गाइस, एक आखिरी चीज, आखिरी सवाल, निदर्शना जी, आई वांट यू टू एंड विद दिस। व्हाई डू यू फील सो रेलिवेंट एंड सो, बिकॉज यूजुअली आपने स्टार्स हमने देखे हैं, आए गए, बट शी हैज स्टेड 60 years। एक लता जी हु स्टेड फॉर सो मेनी years और एक हेमा जी। सो टेल मी व्हाई, आपके हिसाब से। जितना भी मैंने हेमा जी के साथ अभी जितना सुना और बात किया, पद्मिनी जी के साथ, पूनम जी के साथ, मुझे लगता है जो एक कल्चर डिफरेंस आया है ना, जो पुराना कल्चर था, एक संस्कार, जैसे अभी आपसे ही मैंने देखा जब विजया जी बोलने वाली थी और उन्होंने बोला हेमा जी क्या मैं गाऊं, तो ये चीज़ें जो हैं
ये बड़ी रूट से जुड़ी हैं। हेमा जी एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर के साथ 6 पिक्चर 10 पिक्चर करती थी, तो ये एक बॉन्डिंग है। सी हम भी ये मतलब आपके संस्कार और हमारा भी 75 इयर्स से फैमिली काम कर रहा है रियल एस्टेट में, और हम भी वही बिलीव करते हैं। जो ये दिखावा है ना, उस टाइम वो दिखावा नहीं था, लोग दिल से जुड़े थे, संस्कारों से जुड़े थे। और हेमा जी तो इतने ग्राउंडेड है, मुझे लगता है एक आपका नेचर, एक आपके संस्कार और आपकी अपब्रिंगिंग, यही आपको आगे ले जाती है और आप हमेशा उसी इंसान के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आखिर में एक लाइन सब मिलकर गाने वाले हैं, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू ऑल टू जॉइन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, जो मिलकर गाएंगे एक लाइन, जिंदगी एक सफर है सुहाना। 1 2 3 जिंदगी जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपकी इजाज़त हो तो धर्म जी का मुझ पे जो एहसान है, तो उनका एक गाना गाऊं मैं, अगर आप इजाजत दे तो। सुनाइए। जब हम जवां होंगे, जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। और आप सबको याद रखना है, सिर्फ 10 जुलाई को अनुरोध जी के जरिए जो बना हुआ शो, हेमा जी के शो में आप आएंगे और शो की शान बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं बस ठीक है चलेगा। एक 3 फोटो लो ना। Check. So this is a media cell unveiling.
यार अरे हेमा जी को 3 फोटो कर मचाओ। थैंक यू। थैंक यू। हाँ वही तीनों बोल रहा है। वो प्रशांत दादा चलो हो गया। थैंक यू सर, बाद में मचाओ इधर हो गया है सर, चलो हो गया। अरे बिलाल उधर हो रहा है।